अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और प्यारा रमज़ान में आप सबको एक बार फिर रमज़ान मुबारक। और आज ख़वातीन का आलमी दिन है जो कि पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। लेकिन क्या खूबसूरत बात है कि हमारे बहुत ही प्यारे मज़हब इस्लाम में हर दिन औरत का ही दिन है, हर दिन माँ का दिन है, हर दिन बेटी का दिन है, हर दिन बहन का दिन है, हर दिन बीवी का दिन है। हमारे मज़हब इस्लाम में इतना कुछ बयान किया गया है औरतों के हुकूक के बारे में कि पूरी की पूरी सूरत सूरह निसा ही उतार दी गई ख़वातीन के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र से देखें तो बीवी जो कि एक औरत है वो क्या है। कहते हैं, खतीजा अगर तुम मेरी खाल भी मांगती तो मैं तुम्हें उतार के दे देता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र से देखें तो बेटी क्या है कि फ़ातिमा तुम मेरे जिगर का टुकड़ा हो, तुम्हें तकलीफ़ होती है तो मुझे तकलीफ़ होती है। अल्लाह की नज़र में माँ क्या है? माँ वो कि जिसके कदमों में जन्नत डाल दी गई, माँ वो कि जिसके लिए अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत की मिसाल दी कि मैं तुम्हें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। माँ वो कि जिसकी एक अदा पे अपनी औलाद के तड़पने के लिए, अपनी औलाद के लिए जो तड़पी है उस अदा पे हज का रुकन करार दे दिया गया। सफ़ा मरवा सई, ये है औरत का दर्जा इस्लाम में। बहन है तो इज्जत है, बीवी है तो मोहब्बत है, बेटी है तो रहमत है, और माँ है तो जन्नत है। ये है वो अजीम हस्ती जिसको कहते हैं औरत। औरत को तो अल्लाह पाक ने वो मुकाम दिया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी अकेले नहीं रहने दिया, हज़रत बीबी हव्वा को भेजा गया। औरत को वो मुकाम दिया है कि दुनिया में कितनी ही साइंस तरक्की कर जाए, दुनिया चांद पे पहुंच गई, लेकिन माँ सिर्फ और सिर्फ एक औरत ही बन सकती है। इंसान में जितनी भी मखलूक़ात हैं, माँ का एक अलग ही दर्जा है, जितनी भी दुनिया में मखलूक़ात हैं। तो आज हम बात करेंगे औरतों के बारे में। इस्लाम से पहले हम सब जानते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की जितने भी हम किस्से सुनते हैं, पढ़ते हैं, अहादीस बयान की गई हैं कि लोग लड़कियों को पैदा होते ही ज़िंदा दरगोर कर दिया करते थे, ज़िंदा दफना दिया करते। ये इस्लाम ही है जिसने औरत को उसका असल हक दिया। इतने हुकूक जितने हमारे मज़हब में दिए गए हैं औरत को, वो किसी भी और मज़हब में नहीं दिए गए। औरत का तो दर्जा वो है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम अगर पॉजिटिव वे में सोचें और देखें तो हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में ख़वातीन को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है। आजकल तो मैं रोड पर देखती हूँ माशाल्लाह ख़वातीन बाइक्स भी चला रही हैं, काम भी कर रही हैं, डिलीवरीज भी कर रही हैं जाकर घरों में खाने की। इसके अलावा मैं देखती हूँ ख़वातीन को कि वो रेस्टोरेंट्स में भी हैं। हर जगह मुझे ख़वातीन हर जगह नज़र आती हैं, तो बड़ी खुशी होती है क्योंकि आज भी इस दौर में भी दुनिया में वो ममालिक मौजूद हैं कि जहाँ पे औरत का गली में निकलना, रोड पे निकलना ख़तरे से खाली नहीं। हमारे मुल्क में भी ऐसा होता है, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारे मुल्क में ख़वातीन की बहुत इज़्ज़त की जाती है। तो आज हम मनाएंगे औरतों का आलमी दिन। और आज मर्द हजरात ज़रा आराम से बैठिएगा क्योंकि आज उनकी भी सारी बातें होंगी कि वो क्या क्या करते हैं ज़्यादतियाँ, चाहे वो घर के मर्द हो चाहे वो बाहर के मर्द हों। एक हमारी जानने वाली हैं, उनकी शादी हुई और काफ़ी अच्छी उनकी शादी हुई, और उसके बाद फिर कुछ अरसे बाद पता चला कि वो तकरीबन 8-10 साल बाद उनका इंतकाल हो गया। तो हमने कहा कि चले उनकी जाके ताज़ियत करके आते हैं। तो हम उनके घर गए। कुछ अरसे के बाद उनके हस्बैंड से मुलाकात हुई तो उनसे पूछा कि भाई अब कैसे गुजर रही है ज़िंदगी, बच्चे किस तरह से परवरिश पा रहे हैं, क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि बस बहन क्या बताएं, उनके जाने के बाद अब हर काम के लिए ना मासी रख ली है।
کھانا بھی ماں سی پکاتی ہے، آ کر کپڑے بھی ماں سی دھوتی ہے، صفائی بھی وہ کرتی ہے، کپڑے استری بھی وہ کرتی ہے، بچوں کو بھی وہی دیکھتی ہے. تو میں نے سوچا کہ اگر اس کی زندگی میں یہ سارے کام کر لیتے، ہیلپ ہی لانی تھی، ہیلپ ہی رکھنی تھی، تو اس عورت کی زندگی میں رکھ لیتے تو کتنا اس کو زندگی میں سکون مل جاتا. تو ایسا کیوں ہے کہ ہمیں جانے والے کی قدر بعد میں پتہ چلتی ہے؟ میرے بچے ہیں اور میرے بچے ماشاءاللہ سے، آپ یقین کریں، کل میں نے صرف اتنا کہا بچوں کو کہ میں یہیں سے ٹرانسمیشن سے ہی صبح میں نے سحری میں کہا کہ میں ٹرانسمیشن سے ہی ڈرامے کی شوٹ پہ چلی جاؤں گی ڈائریکٹ. اور جیسے ہی روزہ افطار ہوا ہے مجھے کالیں آنی شروع ہو گئیں. سب سے پہلے سعود نے کال کی، پھر جنت نے بات کی، پھر ابراہیم نے بات کی، اور تینوں نے ایک ہی بات بولی: 5 منٹ کے لیے گھر سے ہوتی ہوئی چلی جانا، 5 منٹ کے لیے گھر سے ہوتی ہوئی چلی جانا. کیا ہے وہ 5 منٹ؟ کیونکہ عورت کے بغیر گھر سونا ہے، عورت کے بغیر گھر میں وہ رمق ہی نہیں ہے. عورت کے بغیر، چاہے وہ کوئی عورت ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، ماں ہو، بیوی ہو، عورت کے بغیر گھر میں وہ رونق ہی نہیں ہوتی، رمق ہی نہیں ہوتی. اسی لیے کہتے ہیں کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. تمام خواتین کو ہیپی ویمنس ڈے. اور آج ہمارے یہاں آنے والی ہیں بہت ہی پیاری مائیں، وہ مائیں کہ جن کو ان کا حق نہیں دیا گیا، ان کی بدنصیب اولادیں ان کو چھوڑ کے چلی گئیں ہمیشہ کے لیے. آج ہم ان ماؤں سے ملیں گے، کچھ اپنا دل ہلکا کریں گے، کچھ ان کا دل ہلکا کریں گے.